हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रमित करते हैं। ये तो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है जो शुरू होती है हम भारत के लोग। जैसे कि भी ये प्रस्तावना शुरू होती है कि हम भारत के लोग, तो ये प्रस्तावना ये बताने का काम करती है कि देश का संविधान इस देश के सभी लोगों का है और सभी लोगों ने इस देश के संविधान को बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। क्योंकि सभी लोगों से मतलब इस देश के 120 करोड़ व्यक्तियों ने मिलकर यह कहीं बैठकर नहीं बनाया, लेकिन इस देश के जो उस समय जितने जनसंख्या थी उन लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुनकर उस संविधान सभा में भेजे और उस संविधान सभा में पहुंचे प्रतिनिधियों ने इस देश का संविधान बनाया, जिसमें कई समितियां थी। जो समितियां थी, दो थी, एक कार्यपालिका की विधि की समिति थी और एक जो है समिति थी जो इसका ड्राफ्ट तैयार करना था। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान को ड्राफ्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब संविधान की प्रस्तावना की बात हम करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये कैसे भारत का बात करती है। प्रस्तावना बताती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, सोवरन राष्ट्र होगा। सोवरन से क्या मतलब है कि सोवरन एक ऐसा देश होता है जो किसी बाहरी शक्ति से कोई उसका हस्तक्षेप ना हो और वो अपने निर्णय और अपनी सरकार अपने अनुसार चलाए। ऐसे राष्ट्र को सोवरन या संप्रभु राष्ट्र बोलते हैं। भारत इसके बाद एक समाजवादी देश होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये समाजवादी वर्ड है। इन तीन वर्डों को समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और बंधुता की भावना, इन तीन वर्डों को 42 अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो समाजवाद से यहाँ क्या मतलब है? समाजवाद एक ऐसा व्यवस्था है जो आय के संसाधनों का एक जगह केंद्रीकरण नहीं चाहती है। वो आय के संसाधनों का पूरे देश में इस तरह विकेंद्रीकरण हो कि आय या पूरे देश का पैसा कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो, सभी लोगों पर आय के संसाधनों पर उनकी भागीदारी हो पूरे देश के लोगों की। ये समाजवादी व्यवस्था कहती है जो हमारे संविधान के अनुसार है। पंथनिरपेक्ष की बात करता है हमारे देश की प्रस्तावना। जो पंथनिरपेक्ष क्या है कि पंथनिरपेक्ष कहती है व्यवस्था कि हमारे देश का जो संविधान है वो किसी भी धर्म का जो है ना विरोध करेगा और ना ही समर्थन करेगा। सभी धर्म हमारे देश के संविधान के अनुसार समान है। कोई भी धर्म का जो है अनुसरण हमारे